आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपना बोर्ड परीक्षा 2026 में 100 में से 100 नंबर का। चलिए उसी कड़ी में हम लोग रिवीजन के तौर पे जो 1 शॉर्ट वीडियोस हम का कलेक्शन हम लोग बना रहे थे, उसमें से एक चैप्टर आपका है, पहले आसान चैप्टर्स को सभी कंप्लीट करते हैं, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, एक बात मैं कह दूँ, जो चैप्टर्स आपके आसान हो उसको आप अभी ही पढ़ लीजिएगा, उसको दोबारा आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। चलिए, तो बात चालू करते हैं भाई कि यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है। तो बाबू, ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ये आपका एक टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग मेंसुरेशन, ठीक ना। मेंसुरेशन एक टर्म है और मेंसुरेशन पार्ट है आपके मैथमेटिक्स का। उसी के अंदर हम लोगों ना बहुत सारे प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके 3 डायमेंशनल, याद रहे, यहाँ पर आपको 2D भी पढ़ते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ही कैसे पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपने पढ़ना है किसको, 3D स्ट्रक्चर को। 2D स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। 2D स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और इसी 2D की सहायता से हम 3D यानी कि 3 डायमेंशन वाले, और ये जनरली बनाते हैं क्या, गहराई बनाते हैं यानी कि वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के लिए 2D स्ट्रक्चर में आपने 3-4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं जो आपने प्रयोग जनरल वे में करते हैं। एक हमारा होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारी चीजें, साथ ही साथ होता है आपका सर्किल और ट्रायंगल, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये अपने याद रखना है। 3D स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है क्या बेटा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, और साथ ही साथ आपने पढ़ना है हेमिस्फीयर। किसको बेटा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक ना, हेमिस्फीयर के बारे में। तो ये इतनी चीजें आपने यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो क्लास ये 8th वाली चीजें हैं, जो कि है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर आपने केवल और केवल 2 चीजों को याद रखना है। एक होता है पैरामीटर, ठीक है, और एक होता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, अब इसको मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं इसको बात करूं कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का क्या होता है ना कि आप इसके जो सभी साइड्स हैं आप उनकी लेंथ को क्या करिए, किसी चीज से कवर कर दीजिए या सराउंड कर दीजिए, तो वो आपका क्या बनाता है, पैरामीटर। तो यहाँ पर लेंथ की बाउंड्री होती है, चूंकि एक साइड की एक है, वैसे 4 साइड हैं, दैट इज 4a। दूसरा आपने याद रखना है एरिया। एरिया इसका साइड इंटू साइड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपका होता है रेक्टेंगल, ठीक ना। क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये इसका लेंथ और ब्रेड्थ की हाइट, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की जो वो होती है, पैरामीटर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, 2 इसमें लेंथ है, एक ये और 2 विड्थ है, ये। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और एरिया इसका भी क्या होता है बेटा, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। सर्किल का याद रखना है। सर्किल का आपका जैसे ये है, सर्किल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इसके में पैरामीटर के तौर पे केवल रेडियस होता है, और रेडियस को हम लोग यूज करते, तो हम लोग का होता है सर्किल। सर्किल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसमें होता है रेडियस, रेडियस के अराउंड ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करके हम लोग जब पॉइंट्स को रखते जाते हैं तो हमारा बन जाता है स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सर्किल। अब याद रखिएगा, सर्किल की पैरामीटर जो होता है वो होता है 2πr ट्वाइस। ये देखिए ना, एंगल जब एक रोटेशन होता है तो वो 2π एंगल बनाते हैं, और किसके सहायता से हो रहा है, रेडियस की सहायता से। रेडियस को हम लोग घुमा रहे हैं, तो इसलिए 2πr। और इसका एरिया क्या आता है बेटा, इसकी लंबाई गुड़ी चौड़ाई, जो कि हमारा बन जाता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ये आर आर 2 बार होता है, ये लंबाई चौड़ाई, और कितना आप एंगल के अकॉर्डिंग पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ट्रायंगल में आपका बेसिक अगर जैसा आपसे कहेगा वैसा यूज करेगा। बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये वाला आपने एरिया और पैरामीटर दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है एरिया के लिए,
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई हमको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो नीड इसलिए है इसको पढ़ने की, इसकी बेसिक नीड ये है कि ये हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को ना चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसको बनाने में, इसको क्रिएट करने में, इसको फॉर्म करने में कितनी कंटेंट्स या कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे जैसे अपना बुक हुआ, ठीक है ना? जैसे वॉल हुआ, जैसे आपका फुटबॉल हुआ, ठीक है? जैसे आइस हुआ, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आइस हुआ, आइस कोन हुआ, उसको फ़िल करने के लिए, ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेंट आप लोग पढ़ते होंगे, टेंट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, तो वो क्या होता है ना, बहुत सारे प्रकार के ऐसे ही कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग को बेसिक अपनी चीज़ों को याद रखना होगा, तभी तो हम प्रयोग कर पाएँगे भाई। तो चलिए, उसी कड़ी में हम लोग पहला जो आपका है प्रकार, जिसको कहते हैं हम लोग क्यूब, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब इज अ काइंड ऑफ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ले लिया है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के चारों तरफ मैं क्या कर दूं, ऐसे सेम साइज के स्क्वायर्स को जोड़ता जाऊं, ठीक है। अब इन स्क्वायर्स को जब उठाकर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे चारों को एक दूसरे के वर्टेक्स को, ये वाले पोर्शन को जोड़ दूं मैं, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा और उसको स्ट्रक्चर को क्या कहूँगा मैं, एक ओपन ओपन बॉक्स बनेगा। क्या बनेगा भाई? ओपन बॉक्स बनेगा, या इसे कहते हो आप कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर को मुझे कवर करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए, टू क्लोज, मैं याद यूज करूंगा क्या, एक ऊपर से इसी के ऊपर ऐसा एक सेम साइज का स्क्वायर ऐड करूंगा। तो क्लोज करने के लिए, टू क्लोज, मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर एक और कंटेनर मतलब स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा क्या, एक और स्क्वायर। तो कंटेनर को बनाने के लिए मैंने 5 स्क्वायर लिए थे और कंप्लीट बॉक्स को बनाने के लिए मैंने कितने ले लिए, 6 स्क्वायर्स ले लिए। कितने स्क्वायर ले लिए? 6 स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 6a स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पर आपका आता है एरिया, तो आपने जान लिया, इसका एक चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है किसी भी चीज को क्वांटिटी वाइज मापना, कि उसके अंदर कितनी मात्रा में चीजों को भर सकते हैं। और जनरल वे में हम जब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स की, क्योंकि लिक्विड्स ही हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड की बात करते हैं कि कितनी मात्रा में इसके अंदर लिक्विड को रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम को किसी भी चीज की हम लोग तीनों जितने भी इसके पैरामीटर्स होते हैं, 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन फिगर है, यानी कि इसमें डायमेंशन 1 है, डायमेंशन 2 है और डायमेंशन 3 है। 3 डायमेंशंस होते हैं। आप तीनों डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका मिल जाता है क्या भैया? आपका मिलता है वॉल्यूम। अब यहाँ पे तीनों डायमेंशन के रूप में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। चूंकि ये एक स्क्वायर है तो इसके तीनों एल बी एच, ये तीनों तीनों क्या है बेटा? इक्वल है, और वो किसके इक्वल है? ए के। इसलिए वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? ए क्यूब। समझ में आया ना? वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा 2D फिगर है जिसको कहते हैं हम लोग क्यूबॉइड। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में बनाऊं तो क्यूबॉइड की बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया इसका लेंथ, इसके कॉर्नर्स को ऐड कर दिया, ये बन गया आपका, ये बन गया आपकी चौड़ाई, दैट इज ब्रेथ, और ये बन गया आपका हाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब ये देखिए दो इस सरफेस यानी कि टॉप और बॉटम से बना है, ठीक। तो इसका एरिया क्या होता है? दो सरफेसेस ये हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, ये सरफेस ऑफ वन एरिया ना, ये हो जाता है एल इंटू बी। ऐसे ही दो सरफेसेस ये वाले हैं, ये एक ये है और एक ये सामने वाला इसका है। ये देखिए किस किस चीज़ों को बना है? ब्रेड्थ और हाइट से मिल के बना है। +2 इंटू बी इंटू एच। अब बचा कौन? एक फ्रंट वाला, इधर से ये वाला बचा है फ्रंट वाला, और एक इधर से बैक वाला बचा है। और ये किन किन चीज़ों से बना है? ये लंबाई से बना है और साथ ही साथ ऊंचाई से बना है, ठीक। +2 इंटू एल इंटू एच। ये आ जाता है कितना बेटा? ये आ जाता है 2, आप कॉमन लेते हैं तो बन जाता है आपका एल बी, बी एच एंड
HL। ठीक, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे ही वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसके 3 पैरामीटर है ना, मैंने बताया तीनों पैरामीटर्स के मल्टीप्लिकेशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, दैट इज इक्वल टू LBH। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए इसी तरीके से आपका जो तीसरा 3D फिगर है दैट इज नोन एज कोन, सॉरी कोन नहीं, पहले हम लोग पढ़ते हैं उसको, सिलेंडर को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेंडर, याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, सिलेंडर का देखिएगा फिगर कैसे बनता है, मैं दो तरीके की बातें करता हूँ भाई। सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसका अपर और लोअर सरफेसेस सर्कुलर बट फ्लैट होते हैं। कैसा, इसके अपर एंड लोअर सरफेसेस क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, बट कैसा होता है बेटा, फ्लैट, यानी कि चिपटा। यही सेम प्रॉपर्टी इसकी भी है। और ये वाला जो सराउंड है इसका, ये सराउंडिंग जो है जिससे ये मिल के बना है, ये कैसा होता है बेटा, कर्ड होता है। कैसा होता है, कर्ड, यानी कि गोलीय, ये गोलीय आकार में होता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए दो तरीके के फ्रेम्स बना रहा हूँ। एक और मैं ले रहा हूँ बैंगल्स, कड़ा जिसको कहते हैं ना चूड़ी, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ रोटी। ठीक है, अब मैं बैंगल्स को वो रखता जाऊंगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा 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 रखता जाऊंगा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा बेटा, वो कैसा बनेगा, एक हॉलो स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा, हॉलो स्ट्रक्चर। दूसरी ओर मैं रोटी रखता जाऊंगा तो मेरे को कैसा बनेगा बेटा, ये एक फील्ड स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, फील्ड स्ट्रक्चर। अब हॉलो स्ट्रक्चर को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो हॉलो स्ट्रक्चर में क्या करूंगा, मैं केवल सराउंडिंग पे वर्क कर सकता हूँ, इनर वॉल पे वर्क कर सकता हूँ, जिसमें मतलब क्या हो गया, हॉलो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, केवल वॉल्स। क्या हो गया बेटा, केवल वॉल हो गया। अब इन्हीं वॉल के ऊपर और नीचे मैं ढक्कन लगा दूं तो आपका एक बन के तैयार हो जाएगा चैम्बर। क्या बन के तैयार हो जाएगा, चैम्बर। ठीक ना, चैम्बर क्या होता है, ये हॉलो होता है, इसमें कंटेनर के तौर पे आप यूज करते हो, जैसे अपने घर में टंकी है। ठीक ना, अब समझिएगा, तो वॉल जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, बैंगल से बन रहा है। और बैंगल का शेप कैसा होता है, ये होता है सर्कुलर, बट कैसा होता है, केवल इसमें पैरामीटर होता है, केवल इसकी बाउंड्री होती है। बाउंड्री को आप कलेक्ट करते जाते हैं और ऊंचाई से क्या करते हैं बेटा, ये पर्टिकुलर ऊंचाई को गेन करता है, तब बन जाता है आपका सिलेंडर, वो भी हॉलो, जिसमें केवल होते हैं वॉल। अब इस सर्किल की बात करूं तो सर्किल का ये जो साइड वाला पोर्शन है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, 2 पाई आर होता है। और जितनी ऊंचाई से आप कर रहे हैं, आप वहीं पर, अब सोचिएगा इसका कर्ड, कर्ड एरिया की बात करूं तो कर्ड एरिया कैसे बनेगा भाई, आप इस पैरामीटर को लगातार उठाते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक लेकर आ रहे हैं, इस इसको आप पर्टिकुलर ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एरिया, ये पैरामीटर ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड सेकंड पैरामीटर इज हाइट, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है क्या, 2 पाई आर एच। बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस, ये कैसा है, ये हॉलो है, ये क्या है, हॉलो है, यानी कि आप अपर और नीचे वाले को नहीं। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किससे बनता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया बनता है, आप कर्ड को तो लेते ही हैं, जिसको कहते हैं, कर्व्ड को ही कहते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। ठीक ना, लेटरल सरफेस एरिया, आप लोग इस कर्ड को तो लेते ही हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, अपर और लोअर बॉटम्स को, यानी कि अपर बॉटम और लोअर बॉटम इनको भी जोड़ देते हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे दो सर्किल 2 पाई आर स्क्वायर, और इस तरीके से 2 पाई आर को आप कॉमन लेते हैं तो बच जाता है आपका R+H। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। यहीं पर वॉल्यूम की बात करें, चूंकि ये फील्ड है स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, ये एक सर्किल जो कि ऐसा है, सर्किल पूरी तरीके से भरा हुआ है। अभी इस सर्किल का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एरिया। यहाँ पे सर्किल का क्या पैरामीटर यूज करोगे, यहाँ पे एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, आप उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, आपका वॉल्यूम बनेगा। और वॉल्यूम कितना हो जाता है, एक तो पैरामीटर आपका रेडियस 2 बार आ चुका है, 2 पैरामीटर इसके हो गए, ऐसे और एक ऐसे ही, लंबाई चौड़ाई का हो गया। तीसरा कौन सा पैरामीटर है, ऊंचाई है।
आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये वॉल्यूम का है। ये कुछ आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो, चूंकि छोटा छोटा है तो हम लोग इसको जल्दी से खूब बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे। इसके लिए ना आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और जल्दी जल्दी मैक्स टू मैक्स मैं 5-6 घंटे में हो सकता है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही खूब बढ़िया पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू, बाय।